नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है वो राजनीतिक दल से संबंधित है। राजनीतिक दल क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, आप इधर देख रहे हो कि ये बीजेपी, बसपा, जनता दल और कांग्रेस। आगे हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं, क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं। इनमें से आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय दल कौन से हैं और इसमें से क्षेत्रीय दल हैं वो कौन से हैं। राष्ट्रीय दल को मान्यता कैसे मिलती है, उन सब बातों पे हम अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो होगा राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा, साझी मतलब एक जैसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं तथा समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, या हम कहें कि समान उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है। ये दल चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल का जो भी कार्यक्रम निर्धारित किया होता है उसको लागू करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। उन कार्यक्रमों को लागू करवाने का पूरा प्रयास करते हैं और सरकार बनाते हैं या विपक्ष में दल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस दल को बहुमत मिल जाता है, वो लोकसभा हो चाहे राज्यों की विधानसभा हो, तो वो दल सरकार बना लेता है। और जिस दल को बहुमत नहीं मिल पाता वो दल विरोधी दल बोल दें या विपक्षी दल बोल दें, उसकी भूमिका निभाते हैं। भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता देता कौन है? तो भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता देता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग के मई 2023 के जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके अनुसार कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने क्षेत्रीय दल हैं और कितने गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। तो ये हैं 6 जो पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 56 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य स्तर की पार्टियां हैं, और हजारों में ऐसी पार्टियां हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। चुनाव लड़ने वाली सभी पंजीकृत पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा एक प्रस्तावित जो उपलब्ध प्रतीक होते हैं, प्रतीकों की सूची होती है, उसमें से एक अपना सिंबल चुनना होता है, प्रतीक चुनना होता है, जैसा हमने सबसे शुरू में देखा था। राजनीतिक दल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो राजनीतिक दलों के जो प्रकार हैं मुख्य वो हैं राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। आगे हम इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि राष्ट्रीय दल कौन से हैं, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने क्षेत्रीय दल हैं। फिर हम अपने राजनीतिक विज्ञान या जो सोशल साइंस में जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग आपके हर एक पर्सन है, हर अपना फैक्ट है वो क्लियर होता चला जाए ताकि आपके एग्जाम में आपके बेहतर नंबर बन सकें। देश में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 6 पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियों ऊपर हमने बात की थी। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जिसका सिंबल है हाथ, भारतीय जनता पार्टी जिसका सिंबल है कमल, बहुजन समाज पार्टी बसपा जिसका हाथी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उधर है ये पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी। प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो डीएमके और अन्ना डीएमके, एआईडीएमके जिसको बोल सकते हैं, ये तमिलनाडु की पार्टी हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये तेलुगु देशम, असम गण परिषद, ये अपनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत के संविधान में राजनीतिक दलों का कहीं स्पष्ट उल्लेख है? तो आपको स्पष्ट बता दें कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से राजनीतिक दल का कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ है। तो फिर जो राजनीतिक दल हैं वो बनाए कैसे जाते हैं? तो आपने पढ़ा होगा
कि मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें संघ और एक है सम्मेलन बुलाने का अधिकार, एक है संघ बनाने का अधिकार। तो आपने पढ़ा होगा 19 फर्स्ट सी में संघ बनाने का अधिकार है, तो उसी में संघ बनाने का अधिकार है, उसमें ये संकेत मिलता है कि राजनीतिक दल बना सकते हैं। कहने का मतलब राजनीतिक दल हैं वो संविधानेतर हैं, और इसमें जिनका उल्लेख है वो है प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A5। ये भारत में राजनीतिक दलों से संबंधित एकमात्र प्रमुख वैधानिक प्रावधान करता है। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक दलों के कार्य कौन से होते हैं, क्या भूमिका होती है राजनीतिक दलों की। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी दलीय है? बहुदलीय। बहुदलीय का मतलब क्या होता है? 2 से अधिक दलों। मुख्यतः 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय जो कि चीन में है, द्विदलीय यानी 2 दलों वाली जैसे कि अमेरिका में और ब्रिटेन में है, साथ साथ आपको याद भी हो रहा होगा, और बहुदलीय यानी 2 से अधिक पार्टियां, बहुदलीय भारत में है। तो राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम तय करते हैं। चुनाव के दौरान वे अपना घोषणा पत्र तैयार कर जनता के सामने पेश करते हैं, अपना घोषणा पत्र रखते हैं, और इसके माध्यम से लोग राष्ट्रीय समस्याओं को जानते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है फिर, और जिस पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, कम सीटें मिलती हैं, वो विपक्षी दल की भूमिका में रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष का बराबर का महत्व है, यानी विपक्ष भी मजबूत होगी तभी सत्ता पक्ष सही ढंग से काम कर पाएगा, नहीं तो जो विशिष्ट बहुमत वाली सरकार होगी, विपक्ष कमजोर होगा तो सरकार अपनी मनमर्जी भी कर सकती है। अल्पसंख्यक सदस्यता वाली जो पार्टी होती है वो विपक्ष में बैठती है या विरोधी दल की भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों देते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है, क्या कौन से कारण हैं जिसके कारण लोकतंत्र में राजनीतिक दल है वो आवश्यक है। तो लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल की सरकार बनेगी। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करने में सहायक होते हैं और जनता में जागरूकता बढ़ाने, उनको प्रशिक्षण देने का काम भी राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, इसलिए भी आवश्यक है। विरोधी दल के रूप में सरकार की मनमानी पर रोक लगाने का काम भी, विरोधी जो दल होगा वो सरकार की मनमानी पर रोक लगाने का काम करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं, राजनीतिक दलों के कौन से कार्य होते हैं, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय व्यवस्था कौन सी होती है। तो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर किया। ये कक्षा 10 में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर जगह राजनीति विज्ञान में आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक थैंक्स।